हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया ने कहा कि हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 40 स्टार प्रचारक जब कुछ नहीं कर पाए तो अब निकाय चुनाव में 30 क्या करेंगे। हिसार में बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब मैन टू मैन मार्किंग शुरू कर दिया। पूरी रणनीति यहां पर तैयार कर ली गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और अब उसके एग्जीक्यूशन का यानी उसे लागू करने का वक्त सामने आ चुका है। सुरेंद्र पुनिया इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री। सुरेंद्र पुनिया जी, मैन टू मैन मार्किंग का जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा हमेशा से बना रहा है। इस बार भी एक एक शख्स तक पहुंचने की तैयारी, एक एक घर तक पहुंचने की तैयारी और खुद नायब सैनी डोर टू डोर कार्यक्रम करेंगे, ये भी बताया जा रहा है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ती है, चाहे वो निकाय के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता चुनावी मोड में, चुनावी मैदान में पूरी गंभीरता के साथ उतर के जनता से संपर्क करता है और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की अपील करता है। जहाँ तक बात आई मुख्यमंत्री जी के डोर टू डोर कार्यक्रम की, मुख्यमंत्री जी का डोर टू डोर का कार्यक्रम नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहीं रोड शो होंगे, कहीं जनसभाएं होंगी, कहीं चाय के बड़े बड़े कार्यक्रम जिसमें 800, 1000, 1200, 1500 की संख्या के चाय के कार्यक्रम, वहाँ मुख्यमंत्री जी का संबोधन होगा। और वो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो नगर निगमों की बात हो, चाहे परिषद की बात हो, चाहे पालिकाओं की बात हो, सब जगह मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम 28 तारीख तक लग चुके हैं। सब मंत्रियों के कार्यक्रम लग चुके हैं, सब सांसदों के कार्यक्रम लग चुके हैं और सब प्रमुख कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम लग चुके हैं। प्रबंधन समिति के नाते प्रत्येक कार्यकर्ता को हमने 1 to 1 सब नागरिकों से, सब मतदाताओं से अपील करने के लिए, उनके दरवाजे पर जाने के लिए ड्यूटियां लगा दी हैं। डोर टू डोर हमारा अभियान निरंतर चल रहा है और हमारी बहुत अप्रत्याशित जीत ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव में दर्ज करने वाली। कांग्रेस पार्टी अब तक शांत नजर आ रही थी, लेकिन अब चुनावी तैयारियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इन चुनावों को लेकर देखने को मिल रही हैं। 30 की संख्या में स्टार प्रचारक उतारे गए हैं। कुमारी शैलजा भी होंगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी होंगे, उदय भान भी होंगे और चौधरी बीरेंद्र सिंह भी स्टार प्रचारक के रूप में पूरे हरियाणा प्रदेश में जाएंगे। इसके अलावा नगर निगम में अलग अलग नगर निगमों के लिए 13 से 18 तक की जो संख्या है वो अलग अलग नगर निगमों के लिए स्टार प्रचारकों की कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखी गई है, जो कि चुनावी प्रचार अभियान में उतारे जाने हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से मजबूती की बात सामने आ रही है। देखिए, आपको ध्यान होगा, अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें 40 स्टार प्रचारक इनके थे। 40 ही कुछ नहीं कर पाए तो ये इतने क्या करेंगे। और आप देखते होंगे हिसार में ही 7 सीटों पर इनको पार्षद का कैंडिडेट नहीं मिला। तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस किसी तरह से किसी मुकाबले में है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ हर दरवाजे पर जाकर के जनता से झोली करके वोट मांगने की प्रार्थना करता है और निश्चित रूप से पूरा हरियाणा प्रदेश निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हर जगह जीत दर्ज कराने में कामयाब हम होंगे। प्रदेश महामंत्री के नाते निगहबानी भी आप करते हैं कि कोई अंदर खाते कोई खेला नहीं हो जाए, कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ भीतर खात ना करे। अब जिंदल हाउस को लेकर हिसार में चर्चाएं काफी ज्यादा और ये चर्चाएं पूरे हरियाणा प्रदेश में देखने को मिली कि 2 शक्ति केंद्र यहाँ पर हिसार में देखने को मिले। निर्दलीय विधायक चुनी गई सावित्री जिंदल और बाद में वो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हुए नजर आए। अब सावित्री जिंदल प्रचार में तो आप लोगों ने शामिल कर ली है, लेकिन क्या जिंदल हाउस का 100% भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा? कोई खेला तो नहीं होगा? नहीं, देखिए, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, हमारा सावित्री जिंदल जी से निरंतर मिलना रहता है पार्टी के लोगों का। मेरा भी उनसे चुनाव से पहले बैठना हुआ था, करीब 1-1.5 घंटा हम बैठे थे और सारी विस्तृत चर्चा हमने की थी। सावित्री जिंदल जी और पार्टी की सहमति से ही सारा निर्णय हुआ है और वो पूरी तरह से बहुत ईमानदारी के साथ, उनका आशीर्वाद हमारे प्रवीण पोपली जी के साथ है और आप देखना पूरे तन मन धन से वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। चलिए, सुरेंद्र पुनिया 2-2 की बात करें कि शानदार परफॉर्मेंस इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हासिल करने जा रही है। निकाय चुनावों को लेकर किसी भी तरह की चुनौती इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं है। स्टार प्रचारकों की जो फहरिस्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की गई है उसको लेकर 2-2 की बात कही गई कि कितने भी स्टार प्रचारक चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतार दिए जाएं, बेअसर साबित होंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।